अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। मैं हूं मीना शाह। आज है मेरे पास अनबॉक्सिंग के लिए Vivo Y20s। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले कि Vivo Y20 भी लॉन्च किया गया था 2020 में, तो ये 2021 का पहला फ़ोन है जो कि Vivo Y20s है। अब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको स्टोरेज में डिफरेंस मिलेगा। लाइक जो Vivo Y20 था उसमें आपको 64 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई थी, लेकिन रैम सेम थी 4 GB ऑफ रैम। और इसके साथ थोड़ी बहुत और चेंजेस की गई हैं। बाकी प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड डिस्प्ले और इसके साथ कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डिवाइसेस बिल्कुल सेम है। इसके साथ Vivo Y20s में आपको 18 वॉट का फास्ट चार्ज दिया गया है और Vivo Y20 में आपको 10 वॉट का फास्ट चार्ज दिया गया था। प्राइस में भी यहाँ पर डेफिनेटली है डिफरेंस। इसकी जो प्राइस है Vivo Y20s की, इसकी प्राइस है 29,999 और Vivo Y20 की जो प्राइस थी वो 25,999। तो अगर प्राइस को देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन Vivo Y20s का नाम देके इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन अब हमने देखना है इसकी डिज़ाइन एंड लुक्स कैसी हैं और इसके साथ आप देखें कि हमें बॉक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं। Vivo Y20s को अनबॉक्स कर लिया है। अब सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करनी है। अगर आप इसके बैक पैनल की तरफ देखें तो ये प्लास्टिक इसका बैक पैनल आपको दिया गया है और फ्रेम भी इसके प्लास्टिक के हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, वीवो की ब्रांडिंग है। इसके साथ अगर आप बॉटम पे देखें तो आपको मिलती है इसमें माइक्रो USB की पोर्ट, लाउड स्पीकर, ऑडियो जैक एंड इसके साथ आपको साइड पे मिलता है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी। आपको पता है कि आजकल बजट फ़ोन में भी जो है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आ रहे हैं, तो इसमें भी है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लाइक यहाँ पर कभी भी आपको जब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिए जाते हैं तो स्पीड जो है वो अच्छी ही होती है, लेकिन इसकी ज़रा मुझे ज़्यादा ही फास्ट लगी। और हम इसकी मेमोरी भी चेक कर लेते हैं। आपको यहाँ पे मिलता है 128 GB का इंटरनल स्टोरेज, लेकिन हमने देखना ये है कि इसके अंदर आपको डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है या नहीं। तो जहाँ तक इसके बैक पैनल की बात है तो ये प्लास्टिक का, लेकिन फिनिशिंग मुझे अच्छी लगी। लाइक बहुत वो जो एक टिपिकल सा दिया जाता है आपको स्टाइल बैक पैनल का, और बहुत ही वो लगता है कि बजट फ़ोन में अक्सर आप लोग को ये चीज़ फील होती है बैक पैनल अच्छे नहीं दिए जाते। ऑल्दो हम लोग कवर यूज़ करते हैं, लेकिन कवर यूज़ करना बहुत इसलिए भी ज़रूरी है कि स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते और ये जो फिंगरप्रिंट बन जाते हैं मज़े के नहीं लगते, जो ग्रीस सा बन जाता है। तो एक और चीज़ मैंने ये नोटिस की कि डिवाइस बहुत लाइट वेटेड है, काफ़ी हल्की है ये डिवाइस। इसके साथ ग्रिप भी अच्छी है, वन हैंड यूज़ के लिए ठीक है। अगर आप वन थंब से टेक्सटिंग करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो उसके लिए ये मुझे सही लग रही है। इसको ऑन कर लेते हैं और हम इसकी बाकी डिटेल्स की बात करते हैं। अगर आप इसके फ्रंट की तरफ देखें तो आपको यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नॉच मिल रहा है। 8 मेगापिक्सल इसमें आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है। मैं आपको सैम्पल्स भी दिखाऊंगी। और इसके साथ इसमें आपको मिलता है फन टच OS 10 जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 10 पे। तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट OS दिया गया है। लेकिन यहाँ पे चिपसेट की मैं बात करना चाहूँगी। इसमें आपको Qualcomm Snapdragon460 का चिपसेट दिया गया है। एक लो एंड प्रोसेसर आपको दिया गया है। अब आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि इसमें आप PUBG जैसी हैवी गेम खेल सकते हैं, COD जैसी हैवी गेम खेल सकते हैं, या इस तरह की कुछ और गेम्स। इसमें आप कैंडी क्रश या एंग्री बर्ड ईजीली खेल सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप एक बजट फ़ोन में एक एंट्री लेवल प्रोसेसर में आप कोई हैवी गेम खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसके हाईलाइट पॉइंट क्या हैं इस डिवाइस के? इसमें आपको बड़ी स्क्रीन दी गई है 6.51 इंच का, आपको 720p का रेजोल्यूशन दिया गया है। इसके साथ आपको IPS पैनल दिया गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं, इसके साथ अगर आप नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए ये डिस्प्ले ठीक है। 720p के रेजोल्यूशन के साथ भी इजीली आप देख सकते हैं। इसमें विजिबल होता है अगर आप आउटडोर भी देख रहे हैं, तो ऐसा कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ मैंने क्यों आपको बोला कि 2 हाईलाइट पॉइंट्स हैं, एक इसका डिस्प्ले और एक इसकी बैटरी। 5000 mAh की बैटरी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम गुजारते हैं अपने फ़ोन के साथ, अगर आप कॉल पे बहुत ज़्यादा होते हैं, टेक्सटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, इवन मल्टीमीडिया बहुत
ज़्यादा करते हैं। तो डिस्प्ले और बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस ठीक है। अगर किसी को 30,000 की प्राइस रेंज में एक ऐसा फ़ोन चाहिए कि उसमें बैटरी बड़ी हो विद फास्ट चार्ज, 18 वॉट इसमें फास्ट चार्ज दिया गया है और डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे मुझे इसके 2 हाईलाइट पॉइंट्स ये लगे। तो इसके कैमरा चेक कर लेते हैं। अगर आप इसके रेयर कैमरा की बात करें तो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। जो मेन सेंसर है वो है 13 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो दिया गया है और 2 इसमें बुके दिया गया है। तो अगर आप इसके कैमरा को ओपन करें तो आपको बिल्कुल राइट कॉर्नर पे लेंस का एक मिलेगा बटन। इस पर अगर आप प्रेस करेंगे तो बोके का इफेक्ट आएगा और साथ सुपर मैक्रो से अगर आप कोई पिक्चर ले रहे हैं। बाकी इसमें पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन दिया गया है। वीडियो की जहां तक बात है तो इसमें आपको 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल रही है। इसके साथ अगर आप मोर में जाएँ तो मोर में आपको स्लो मोशन का ऑप्शन मिलते हैं, टाइम लैप्स, इस तरह के कुछ और फीचर्स हैं जो कि आपको मिलते हैं। सेल्फी कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का, 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन आपको फ्रंट पे भी और बैक पे भी सेम मिलती है। और जहाँ तक फ्रंट कैमरा की बात है तो फ़ोटो में अगर आप जाएंगे, अगर पोर्ट्रेट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लेंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको ब्यूटी का भी एक फ़िल्टर नज़र आएगा, लेकिन ब्यूटी में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप अपनी स्किन टोन को चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आपको अपना फेस नहीं पसंद फ्रंट कैमरा में, और इसके साथ अगर आप अपने मुंह को मज़ीद थिन करना चाहते हैं, फेस को रीशेप करना चाहते हैं, इसके साथ बाकी कुछ तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये फ़िल्टर ज़्यादातर लड़कियाँ यूज़ करती हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जहाँ तक इसके इंटरफेस की बात है तो ठीक है ये। मैंने एक चीज़ नोटिस की, इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐप्स आपको नहीं मिल रही जो कि अक्सर आपको मिलती हैं। सारी एप्लीकेशंस इसमें काम की हैं और इसके साथ मैंने इसमें यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी देखी हैं ताकि मैंने कहा आप लोगों को आइडिया हो जाए कि डिस्प्ले कैसा है इसका, किस तरह के कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो मुझे तो काफ़ी ब्राइट लगा। ऑल्दो मैंने अभी इसको चेक करना है रिव्यू में, हम सनलाइट में भी इसको चेक करेंगे कि डिस्प्ले कितना विजिबल है इसका सनलाइट में। तो इंडोर तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। ओके, तो ये थी Vivo Y20s की अनबॉक्सिंग। एक बजट फ़ोन है। बजट फ़ोन के अलावा और भी इस तरह की इसमें है फीचर्स। अगर आप 30,000 एक फ़ोन पे खर्च कर रहे हैं, आप लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कैमरा अच्छा चाहिए होता है, लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं डिस्प्ले बड़ा हो, बैटरी बड़ी हो। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्या होती है? मेन चीज़ होता है प्रोसेसर। तो इसमें 460 का आपको प्रोसेसर दिया गया है। अब इसमें तब पता चलेगा हमें जब हम रिव्यू में इसको चेक करेंगे, क्योंकि इसको टेस्ट करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें इसमें इंस्टॉल करनी है, गेमिंग करनी है इसके अंदर। इस साथ हम कैमरा टेस्ट भी करेंगे, तो देखते हैं कि किस हद तक बेहतर है 460। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चिपसेट यूज़ किया होगा, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बजट डिवाइसेस में इस तरह के मिल ही जाता है। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसे लगा Vivo Y20s। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।